कि जो वायरस आया जी था हाँ। उसको लेकर के किस तरह की तैयारियां अब हो रही हैं? स्वास्थ्य विभाग के सचिव श्री संजय कुमार सिंह के द्वारा आज हमें चिट्ठी प्राप्त हुई है जिसके लिए हमें जो ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस से जो बीमारी हो रही है तो उसके लिए तैयारी करने के लिए आदेश आया है और हम इसके लिए अभी से ही शुरू कर दिया है हम लोगों ने तैयारी और नोडल ऑफिसर एक घोषित किया है डॉक्टर संजय कुमार को और फिर हम चिट्ठी सारे विभागों को भेज रहे हैं इसके लिए अवेयरनेस के लिए और कुछ बेड्स हम लोग मेडिसिन में और पीडियाट्रिक्स में जो क्योंकि छोटे बच्चों में भी हो रहा है बड़े लोगों में भी हो रहा है तो उसके लिए हम सुनिश्चित कर रहे हैं। फिर जैसे इन्फेक्शन कंट्रोल प्रैक्टिसेस ज़्यादा लोग इसको ये करें प्रयोग में लाएं, साफ़ सुथरा रहें, मास्क लगाएं, इस तरह अपने आप को अलग रखें, आइसोलेट करके रखें। तो ये सब बात पे होगी। प्रशिक्षण भी देना पड़ेगा डॉक्टरों को, नर्सेस को, स्वास्थ्य कर्मियों को कि कैसे ये फैलता है और कैसे इससे बचा जा सकता है। तो ये सब हम लोग करने वाले हैं और इसके अलावे फिर इसकी जांच जैसे RT-PCR से ये कोविड से मिलती जुलती बीमारी है। अब आगे क्या रुख लेगी ये तो अभी कहा नहीं जा सकता है, लेकिन अभी सर्दी खांसी के रूप में इसको देखा जा रहा है। तो RT-PCR से इसकी जांच और फिर आगे इसके सैंपल्स को कंफर्म करने के लिए NIV पुणे भेजने का भी ऐसा चिट्ठी में निर्देश दिया गया है। तो वो सब जैसे जैसे केसेस आएंगे, जैसे जैसे ज़रूरत पड़ेगी वो सब हम लोग उसके लिए भी प्रगतिशील हैं। साथ साथ ड्रग्स की अवेलेबिलिटी गवर्नमेंट की तरफ से और हॉस्पिटल से ही मिलना है, उसके लिए हम लोग प्रयास करेंगे और कुछ है भी ड्रग्स काफ़ी और कुछ जो कमी होगी वो उसके लिए हम लोग ये करेंगे, प्रयत्नशील रहेंगे। दूसरा है कि इसमें जैसे ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ सकती है तो मास्क है कि नहीं, नेज़ल प्रोंग्स है कि नहीं, ऑक्सीजन का सप्लाई सुचारू रूप से है, फिर उसके आगे वेंटिलेटर की ज़रूरत पड़ सकती है। तो सभी का हम लोग वो सब उसकी तैयारी करेंगे। मुख्यतः कौन सा वो समय होता है जब इस तरह के वायरस जो अटैक करते हैं? देखिए अभी ये तो आया है तो अभी यही विंटर सीज़न में आया है तो ज़्यादातर जो ARI मतलब जिसको एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन या ये हम लोग नाम देते हैं, ये सब ज़्यादातर इसी समय में जाड़े के समय में आता है और अर्ली स्प्रिंग जैसे अभी आएगा, बसंत ऋतु आएगी तो उसमें शुरुआत तक रहता है। अच्छा, इस HFPV जो वायरस है उससे कौन से किस उम्र के लोग जो है प्रभावित हो रहे हैं? हाँ, ये किसी भी उम्र में ये अफेक्ट कर सकता है। जैसे कि छोटे बच्चों में भी ये हो सकता है और 60 साल की उम्र के से बड़े लोग में भी हो सकता है। इन लोगों में ये ज़्यादा सीरियस हो सकता है, लेकिन ये और हर उम्र में ये अफेक्ट कर सकता है। अच्छा, प्रिवेंटली एक्शन इसका क्या है? प्रिवेंट वही है कि आप अपने आप को बचाएं इस तरह के मरीजों के कांटेक्ट में। अगर लगे कि हाँ किसी को ऐसा हुआ है घर में सर्दी खांसी, नहीं भी पता चले कि हाँ भाई ये मेटान्यूमो वायरस ही है, तो उससे बचने की कोशिश करें। मास्क लगाएं, जैसे छींक रहा है कोई, खांस रहा है, ओपनली वैसे नहीं करना है, एक रुमाल सामने मुंह पे रखना चाहिए, हाथ हमेशा धोना चाहिए। एक ही साथ बैठ के बहुत ज़्यादा साथ में खाना खा रहे हैं, ये कर रहे हैं, खाने से ये नहीं फैलता है लेकिन फिर भी कांटेक्ट होता है, नज़दीकी होती है, तो वो सब से अलग रहना है और जहाँ तक हो सके से बचने की कोशिश करना है। अच्छा, NMC अस्पताल की अगर बात करें तो क्या यहाँ पर तैयारियाँ इस वायरस को लेकर के किया जाए? देखिए बेसिक तैयारी तो बहुत सारी ऑलरेडी रहती ही हैं। अब जैसे ड्रग्स हैं, चाहे जगह तो हम लोग परिलक्षित कर ही लेंगे और वेंटिलेशन और ऑक्सीजन ये सब तो वैसे भी रहता है। लेकिन आज चिट्ठी आई है तो इस खास करके इस वायरस के लिए हम लोग और भी ये सुचारू कर लेंगे कि हाँ सही ढंग से हो रहा है। यानी राज्य सरकार ने सभी मेडिकल कॉलेज अस्पतालों का आगाह किया इसके लिए तैयार रहने। जी हाँ।